नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज झारखंड जीके पेपर 2 जो कि JPSC में पूछे गए प्रश्नों का हल करेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। समय ना गंवाते हुए प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करें। तो इसका पहला ऑप्शन है, इस नीति की घोषणा 2009 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में है कि वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यार्पण हेतु प्रोत्साहन करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना मुख्य उद्देश्य है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, वामपंथी उग्रवाद का तात्पर्य है जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है, प्रत्यार्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। तो ये भी बिल्कुल है। कोई उग्रवादी यदि चाहते हैं कि अपने आप में स्वेच्छा रूप से देना चाहते हैं, प्रत्यार्पण करना चाहते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 2006 ईस्वी में की गई थी। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें। तो इसका यदि आपने ऑप्शन नंबर बी मारे होंगे तो बिल्कुल सही है। और चूंकि इसमें 1, 2, 3 और 4 ये सभी क्वेश्चन सही होगा। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार करें, ऐसा क्वेश्चन है और ये ग्रुप सी का क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, PVDTG डाकिया योजना के संबंध में कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा करती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवार को 25 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाता है। तो बिल्कुल गलत है। ये 25 किलो ना दे करके 35 किलो अनाज दिया जाता है। चौथा ऑप्शन है, इसके अंतर्गत लाभुकों को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से मिलता है। तो बिल्कुल गलत है। ये सार्वजनिक दुकान से नहीं मिलता है, जबकि उसके घर के द्वार तक पहुंचाया जाता है। इस योजना का लक्ष्य है, डाकिया योजना का लक्ष्य है कि आदिम जनजातियों को उसके घर तक 35 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। कथन 1 और कथन 2 सही है। ये UPSC टाइप का जैसे प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है और पहली बार JPSC ने स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में DVC हाइडल पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 147.2 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि HEC से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर TRF लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। तो TRF का स्थापना कब किया गया था? तो उसका सही उत्तर होगा 20 नवंबर 1962। यदि आप सी ऑप्शन मारे होंगे तो बिल्कुल आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और इसमें आपको मिलान करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, CBA। यदि आप हुडको का अशोकनगर रांची मारे होंगे तो बिल्कुल सही है। वेदांता के हरमू रांची, डालमिया का बोकारो, ये सही आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। झारखंड टेक्सटाइल परिधान फुटवेयर नीति का उद्देश्य है समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी शक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन का साझेदारी विकास। यह नीति कब बनाई गई थी? तो 2016 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच है? तो इसके बारे में क्या सच है? देखिए, इस योजना के तहत
आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत गाँव में पहुँचने मार्ग के आंतरिक सड़कों का उपयोग रैखिक वृक्षारोपण किया जाता है, तो ये भी सही है। और योजना मनरेगा के तहत चलती है, तो ये भी योजना मनरेगा के तहत चलती है, बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें बोला है कौन सा सही नहीं है, तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डाकिया योजना के तहत 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी के घर दरवाजे में पर मुफ्त में दिया जाता है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह योजना जो है 2017 ईस्वी में शुरू की गई थी। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अवसरों को भुनाने वाली जोहार योजना परियोजना का लक्ष्य झारखंड परियोजना क्षेत्रों में लक्षित लाभार्थियों के चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना। इस परिधान में निम्न में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? तो जोहार योजना परियोजना जो चलती है उसका वित्त पोषी विश्व बैंक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम प्रतिशत वन अंतर्गत आता है? तो जामताड़ा इसका सही उत्तर होगा। वहाँ 1% बिल्कुल कम है, 5% के आसपास शायद है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय कॉलेज झारखंड सरकार की हाल ही में शुरू की गई मारंगगोप के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लीड्स ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड के मेसो अस्पताल में के बारे में क्या सच नहीं है? तो देखिए क्या सही नहीं है। तो ये रिंची ट्रस्ट एनजीओ के तहत जोनहा में अस्पताल चलता है, तो ये सही है। इन अस्पतालों के परामर्श के लिए 1 रुपया लगता है, तो बिल्कुल गलत है। वे प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो सही है। ये अस्पताल ग्रामीण में है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। वन विभाग में हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन पावर की स्थापना कहाँ की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है देवीपुर, देवघर, बड़कागांव, लाल खटका, रांची। तो इसका सही उत्तर होगा लाल खटका रांची। ये नगड़ी ब्लॉक में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तरी कर्णपुरा। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 6.2%। स्थापना की दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो पलामू सेंचुरी जो कि 1976 में हुआ है, ये सब बाद में हुआ। ये विधवा 1991 के आसपास हुआ है, ये तब चाची भी 1978 के आसपास हुआ है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका सही 19 का हो जाएगा आपका सही उत्तर पलामू सेंचुरी। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस सही है। मानव जाति गतिविधियां, ये भी सही है। ऊर्जा का क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे आपका कोयला का खनन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपका जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करती है, तो सभी होगा इसका सही उत्तर। झारखंड राज्य जल नीति 2011 इससे संबंधित क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संस्था की अनुकूल क्षमता और उसको संबोधित करता है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है, तो इसका सही उत्तर होगा पहाड़ी इलाका है, इसीलिए पिछड़ा हुआ है। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर क्या स्थित है? प्रचुर मात्रा में जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका सही उत्तर क्या होगा? 24 का। राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से 2008 के बीच कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1991 से 2000 के बीच न्यूनतम औसत वर्षा हुई है, तो ये आपका सही नहीं है। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना है, तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुनियादी ढांचे को बहाली और मजबूती प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्न में से कौन सी JAPCC की योजना नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
सभी जिलों में वानिकी शुरू करना। 26 का सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 27 का देखते हैं, निम्न में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन अनुकूल योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य संचालन समिति। JAPCC जलवायु परिवर्तन का राष्ट्रीय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 30 जून 2008। ये बहुत जगह आपको गलत मिलेगा, लेकिन ये सही उत्तर है। आप इसको हमने गूगल से निकाला था, फिर सर्च करके हमको डेट में भी कन्फ्यूजन हो रहा था, तो जब जा करके तो ये सही उत्तर इसका ए हो जाएगा 30 जून 2008। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। NAPCC के तहत निम्न में से कौन सा जिला ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां इसका सही उत्तर होगा। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना को किस राज्य मॉडल का प्रस्तुत किया है? तो इसका सही उत्तर उड़ीसा राज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। झारखंड का स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्यों में कितना स्थान है? तो इसका दूसरा स्थान होगा स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि हमें नहीं मिल पाया है, आप इसका उत्तर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड के IPCC सीरीज उत्सर्जन प्रदर्शित यह दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्दियों में गर्माहट और अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो इसका सी उत्तर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में आर्थिक 2019 के अनुसार सबसे अधिक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवभू जिला, पूर्वी सिंहभूम इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में इसका आपको करेक्ट उत्तर बताइएगा, इसका कन्फ्यूजन है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ मंजूरी दी गई है? तो देवघर में दी गई है। इससे पहले पहली जो औद्योगिक नीति लागू की गई थी उसमें कोडरमा जिले को प्लास्टिक पार्क बनाने का मंजूरी मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किसानों को कल्याणकारी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना कब शुरुआत की गई थी? अगस्त 2019 में, जिसमें 1 एकड़ के लिए 5,000 रुपये और 5 एकड़ के लिए 25,000 रुपये मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही उत्तर होगा देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अक्टूबर से लेकर अगले वर्ष के 30 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पहाड़ा राजा कहते हैं। एक संथाल ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? इसका प्रमाणिक इसको कहते हैं। मुंडा ग्राम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसको पाहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस शासक का नाम बताएं जिन्होंने नागवंशी शासन का राजधानी सुत्याम्बे से चुटिया किया? प्रताप राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बिटलाहर क्या है? एक तरह की सजा है। सेंद्राबेसी क्या है? सेंद्राबेसी एक शिकारी परिषद है जो कि 12 वर्षों में एक बार बनाया जाता है, आप जानते ही होंगे। और मुंडा गांव के पंचायत की बैठक को क्या कहते हैं? तो आखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर, निम्न में से कौन सा खेरवार आंदोलन के नेता थे? ये प्रीवियस ईयर का है, तो भगीरथ मांझी इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से झारखंड के आदिवासी की धर्म का परिवर्तन का विरोध किया? तो कार्तिक उरांव इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं। बीपी केसरी के अनुसार कौन सा सदान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोक्ता, ये जनजाति के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं ये सभी झारखंड के नहीं हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बिरजिया। क्वेश्चन नंबर 51, किस पार्टी ने झारखंड अबुआ डाकू दीवा सेनु का नारा दिया था? हमारा झारखंड दिकुओं को जाना पड़ेगा, तो झारखंड पार्टी ने दिया है।
और जबकि सभी पार्टियां का स्थापना बाद में किया गया है 1952 के बाद ही। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर चलते हैं। हो समुदाय में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो गोनोम इसका सही उत्तर होगा। 1913 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना ठेमले उरांव के द्वारा किया गया। किस वर्ष झारखंड क्षेत्रवासी से स्वशासन परिषद की स्थापना की गई? तो 9 अगस्त 1995 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है। ब्रिटिश काल में सिंभू के किसानों को कुसुम और आसन की लकड़ियों के पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का नाम क्या था? तो दलकटी इसका सही उत्तर होगा। सूर्या पहाड़ी बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक को करते हैं? तो सूर्य की करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है। झारखंड का कौन सा फूलों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो सरहुल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डोमरी बुरू किस आंदोलन से रिलेटेड है? तो बिरसा मुंडा के आंदोलन से रिलेटेड है। और डोमरू बुरू एक पहाड़ी का है जो चक्रधरपुर के पास है, और यहीं पर बिरसा मुंडा को पकड़ाकर आपका रांची जेल में, होटवार जेल में डाला था, जिसका नाम अभी बिरसा मुंडा कारागार रखा भी गया है। और लास्ट में 9 जून 1900 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो जाती है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कर्मा नृत्य के दो प्रकार है, खेमटा तथा भिनुसारी। खेमटा नामक जो है तो छत्तीसगढ़ में होता है, इसका नाम जाना जाता है। झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा नदी धाम स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सिमडेगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। मुंडाओं की पुरखा कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर होगा सोसो बोंगा। 62 का निम्न में से कौन सा झारखंड महिलाओं की पारंपरिक भूषा नहीं है? तो जितने भी ऑप्शन है ABC सभी पारंपरिक आभूषण है, जबकि पहला इसे हम लोग चावल या तो किसी प्रकार की महिलाएं जो है गांव की महिला पहला से चावल ये सब मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। ईसाई पादरी की राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय के कार्य के लिए किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा फादर काबिल बुलके। इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है आपका। पुस्तक डस्ट स्टर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ये स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो KS सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। हो लोगों का लड़का कोल किसने कहा था? हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा था? तो SC रॉय ने कहा था। याद रखिएगा, SC राय ने कहा था। मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं के संग्रह है के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डोमिनिक बारा। कांके में वृषि कृषि विश्वविद्यालय में निम्न में से कौन सा संकाय है? तो इसमें कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट हो जाएगा। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्स टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा UNDP और यूनेस्को के सहयोग से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 69। यीशु चरित चिंतामयी 1963 में नागपुरी किसने लिखा है? तो 69 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 69 का आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पीटर शांति नवरंगी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 का B हो जाएगा आपका। 1910 में प्रकाशित संथाल प्रगना गेजेटियर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ALSO मेली। ऑप्शन नंबर D आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध कहाँ से स्थित है? तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से स्थित है। अब राष्ट्रीय खेल से पूछा है। 34वें राष्ट्रीय खेल का संबंध किससे नहीं है? तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर होगा, जबकि चौथा में जो ऑप्शन दिया है वो गलत होगा, क्योंकि झारखंड इसमें 5वां पायदान पर था, जबकि यहाँ दिया है पहला स्थान, तो पहला स्थान नहीं था। तो 1, 2, 3 आपका सही उत्तर होगा। इन्होंने 3 स्वर्ण पदक 33 पाया था। इसका हिरन था जिसको छुआ कहते थे, और 2011 में इसकी खेल का स्टार्टिंग किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है। सिलवासन डुगडुग किस खेल से है? तो एक का हॉकी से है, एक का यहाँ पर 4 हो जाएगा। सिलवासन डुगडुग। शुभ लक्ष्मी क्रिकेट हो जाएगा। प्रेम लता अग्रवाल
पर्वतारोही हो जाएगा और ना बिरसा मुक्केबाजी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये आप सही मारे होंगे तो बिल्कुल सही है। इसके बाद स्टेडियम से है, किरण स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है, आपका मेकन स्टेडियम आपका रांची में है, परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में है और इंडोर स्टेडियम आपका कहाँ है, ये दुमका में है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी ने पहला वनडे मैच किस देश के खिलाफ खेला, तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। तो बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी सर्वेक्षण करने के अधिकार को अभिलाख करने का आदेश देने का शक्ति किसमें है। तो आपको सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्व अधिकारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोरकर भूमि को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस सभी हो जाएगा। राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण 2011 में हुआ है, लेकिन ऑप्शन 2011 में नहीं है, तो 2013 में इसका सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इसका उद्घाटन हुआ है। तो 2013 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोगी है, तो इसका सही उत्तर होगा धारा 21 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा अधिकारों के आंतरण से प्रावधान करती है, तो 80 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। 80 का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा धारा 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बंजर भूमि निरस्त किया जा सकता है जिस पर उस पर आप कितने साल तक खेती नहीं करेंगे, 5 साल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 साल। निम्न में से कौन काश्तकारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर होगा भुयारी खुटकतीदार। 83 का ऑप्शन 83 का क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ, तो 11 नवंबर 1908 को पारित किया गया है। ये हमने कमेंट जो आपका कम्युनिटी टैब है उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने डाला था। हमारे कम्युनिटी टैब में आप देखिएगा 18 अगस्त को हमने 4 क्वेश्चन डाले थे, उसमें से 3 क्वेश्चन आपका हूबहू परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। एक ये पूछा गया है और एक क्वेश्चन और पूछा है आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से झारखंड का स्थान क्या हुआ है। तो ऑप्शन में यहाँ दूसरा था, तो यहाँ पर 5वां ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्तमान में झारखंड का जो रैंक है वो 5वां है। अभी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आने पर ही आपको। झारखंड छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के सर्वेक्षण करने का अधिकार अभिलाख तैयार करने का आदेश किसमें निहित होता है, तो ये तो हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। 84 है क्वेश्चन नंबर 84। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है, तो पुनर्वलोकन के लिए अधिनियम किस धारा में है, 60 के अंतर्गत है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में कौन सी धारा रैयती भूमि से विनिमय प्रदान करती है, तो धारा 23 करती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जा सकते हैं 1 साल के भीतर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 87 की ओर। बहुत ही कम समय में हमने 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए और इस तरह की क्वालिटी पाने के लिए। यदि आप हमसे कुछ गलतियां होती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें और उसका हम सही से उसका निर्णय करेंगे और एनालिसिस करके उसको हम कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन को डाल देंगे। जो कुछ क्वेश्चन जैसे कि गलतियां रहेगी तो जो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है वो कहाँ क्या चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड यूरेनियम में मौजूद है, तो इसका सही उत्तर होगा सभी। तुराम डी जादूगोड़ा और नरवा पहाड़। जादूगोड़ा तो पूरे एशिया में फेमस है, तुराम डी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इस सभी उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89। झारखंड में उचित मुआवजा पारदर्शी भू अर्जन
पुनः स्थापन और पुनः बंदोबस्ती संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावित कब से माना जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2014। क्वेश्चन नंबर 90, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क या इसी तरह का कोई अन्य राशि भवन का किराया के अतिरिक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 महीना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। पिपरवार अशोक सराधु मगध कोयले खदाने ऊपरी दामोदर के सामुदायिक विकास खंड में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टंडवा। आप यदि टंडवा मारे होंगे जो कि टंडवा क्षेत्र में पाया जाता है। नगड़ी गांव में स्वर्ण रेखा एवं कौन सी नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी कोयल प्रसिद्ध है। मोतीझरा जलप्रपात ये जो है अजय नदी पर स्थित है। कनहर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड के भवनाथपुर के गढ़वा जिले से प्रवेश करती है। भंडरिया भी आपको मिलेगा, तो अब देख लीजिएगा क्या आंसर देता है जेपीएससी। जब आंसर की आता है इसके बाद आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। 2019 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? तो 0.08 हो जाएगा। झारखंड में किस सेंचुरी के क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो पलामू का सही उत्तर होगा। झारखंड में बहिर्जात स्थान संरक्षण कौन सा है? तो बिरसा मुंडा इसमें से अलग होगा। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कुल वन क्षेत्रफल है 29.62, इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड में औद्योगिक सुनिश्चित करने के लिए झारखंड ने कुल कितनी नीतियां बनाई है? तो 17 नीतियां बनाई है। देखिए यही क्वेश्चन आपको हम बता रहे थे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्तमान में झारखंड का दूसरा रैंक ना होकर के अभी झारखंड का रैंक 5वां है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहला स्थान आपका तेलंगाना का है। आप देख सकते हैं देश के कुल खनिज का 40% झारखंड में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये आपका गलत हो गया यहीं पर। झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 में बना था, तो 2001 में बना था पहली नीति जो है 2001, ये भी गलत हो गया। दूसरा और तीसरा चौथा ऑप्शन है आपका झारखंड के औद्योगिक पार्क का निर्माण 2015 में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें कहता है कौन सा सही नहीं है? तो 2 और 3 सही नहीं है। और यहाँ से बहुत सारे लड़कों ने सही देखा होगा, तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज कर गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि कोई गलतियां रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपका स्कोर कितना आया वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।